आइए अब हम देखें कि काउंटर्स और एक्यूमुलेटर्स किसे कहते हैं। अब हम देखें काउंटर किसे कहते हैं। काउंटर्स आर न्यूमेरिक वेरिएबल्स which are used for keeping a record of the number of times a process is repeated। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कई बार एक ही प्रोसेस को रिपीट करना होता है, उसी प्रोसेस को एक निश्चित समय तक हमें रिपीट करना होता है। लूप के अंदर जो हमने कोड लिखा है वो कितनी बार रिपीट हुआ है ये अगर हमें देखना है और तय करना है तो इसके लिए जो कोड यूज़ करते हैं हम उसे काउंटर कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे c एक वेरिएबल क्रिएट किया, इंटीजर वेरिएबल। c को हमने पहले 0 वैल्यू दी और उसके बाद में c = c+1 लिखा। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो c की वैल्यू क्या होगी? 0 + 1 = c। तो पहले c 0 था, उसके बाद में c 1 हो गया। तो इनिशियलाइजेशन जो है वो लूप के बाहर होता है, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ये लूप के अंदर होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर इंटीजर c = 0 while c is less than n, और ये हमारे ब्रैकेट्स हैं, लूप है, इसके अंदर जो भी अब हमने कोड लिखा और फिर एक काउंटर बना दिया c = c+1। तो जैसे ही ये लूप एग्जीक्यूट होगा c की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, फिर दोबारा ये रन होगा, c की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो समझो n की वैल्यू हमने 5 दी, तो जब तक ये 5 से नीचे है c की वैल्यू, यानी कि c जब 0 था तब पहली बार रन होगा, फिर 1 होगा तब रन होगा, जब 4 होगा तब रन होगा। तो 0 से लेकर 4 तक 5 बार रन होगा। इस प्रकार अगर हमने n की वैल्यू 5 दी तो ये लूप 5 बार रन होगा। तो ये इसे कहते हैं काउंटर। तो काउंटर से जो है प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो कितनी बार होना चाहिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम एक्यूमुलेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। ऐसे आप कल्पना कीजिए कि क्रिकेट की मैच चल रही है और किसी एक प्लेयर ने टोटल कितने रन बनाए, प्रोग्राम के सहायता से आपको उसे कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर वेरिएबल x = 0 और x = x + a। ये जो है ये प्लेयर ने इस समय किए हुए रन्स हैं। समझो प्लेयर ने शुरू में 1 रन बनाया तो x विल बिकम 1। उसके बाद में प्लेयर ने 6 रन बनाए तो 6 + 1 तो x बनेगा 7। तो यहाँ पर x जो है एक एक्यूमुलेटर की तरह काम करता है। जैसे जैसे आप इसमें a की वैल्यू ऐड करते जाओगे वो टोटल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो a जो है इनपुट वैल्यू है, तो इसका प्रोग्राम में इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। डबल सम = 0.0 वाइल सम कंडीशन। समझो कि वाइल द प्लेयर इज नॉट आउट और रन दिस ब्लॉक ऑफ कोड। तो इस कोड के अंदर सम = सम प्लस वैल्यू। वैल्यू जो है वो उस प्लेयर ने बनाए हुए रन्स हैं, इस समय बनाए हुए रन है। तो अगर प्लेयर नॉट आउट है तो वैल्यू इसके अंदर ऐड करते जाइए, जितने भी रन उसने बनाए वो सम के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो सम इज ए एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर शुड बी इनिशियलाइज्ड टू अवॉइड गेटिंग गार्बेज वैल्यू। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो कंप्यूटर उसको एक रैंडम वैल्यू असाइन करता है। तो अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो वो वैल्यू भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो इसलिए हमको इसको इनिशियलाइज करना होता है। तो जनरली हम इसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं। x = 0, तो 0 से हमारा काउंटर या एक्यूमुलेशन शुरू होगा और जितने भी रन बने वो यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से हम ये एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। अब हम शॉर्ट हैंड ऑपरेशंस देखेंगे। जावा, C और C++ इन लैंग्वेजेस में हम जो बाइनरी ऑपरेशंस है उनका शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं। तो वो कैसे हम देखें। a = a + b। तो अभी हमने देखा कि ये एक एक्यूमुलेटर है, a जो है एक्यूमुलेटर है। c = c - d। तो यहाँ पर भी c एक्यूमुलेटर है, लेकिन जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे हम माइनस ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवीजन का और मॉड का। तो सारे जो मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस है, बेसिक ऑपरेशंस हैं, वो हम एक्यूमुलेटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूमुलेटर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जोड़ते जाना है, आप उसको माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो इसमें से कुछ ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो जहाँ पे आपको a = a + b लिखना है वहाँ पे आप
ए प्लस इक्वल्स बी लिख सकते हो, तो ये सिंटैक्टिकली करेक्ट होगा। सी इक्वल्स टू सी माइनस डी, इसको आप सी माइनस इक्वल्स डी लिख सकते हो। एम इक्वल्स टू एम इंटू 7, इसको एम स्टार इक्वल 7 लिख सकते हो। डी इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय 2, इसको डी डिवीजन इक्वल्स 2 ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा, यहाँ पे ये पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा, ये पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर असाइन करेगा, ये पहले डिवाइड करेगा फिर असाइन करेगा, यहाँ पे ये पहले इसका मॉड्यूलस निकालेगा फिर उसको असाइन करेगा। x इक्वल्स टू एक्स मॉड 3 को x मॉड इक्वल्स टू 3, इस तरह से आप जो है शॉर्ट हैंड ऑपरेशंस का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में जो एक्यूमुलेटर स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पे आप कर सकते हो।